हिंद महासागर में चीन की जासूसी बेनकाब हुई है, लेकिन अब भारत ने एक बड़ा कदम उठाया है। जी हां, भारत ने अपना मिसाइल टेस्ट शेड्यूल बदल दिया है और नई रणनीति उसने बनाई है। यानी कि एक बार फिर से भारत ने चीन की चाल को मात दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। हिंद महासागर में चीन की जासूसी बेनकाब होने के बाद भारत ने अपना मिसाइल टेस्ट शेड्यूल बदल दिया है। भारत ने अब अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास 1 से 3 दिसंबर 2025 के बीच होने वाले मिसाइल टेस्ट के लिए एक नया नोटम यानी कि नो फ्लाई जोन नोटिफिकेशन जारी किया है। टेस्ट के लिए बंगाल की खाड़ी में 490 किलोमीटर लंबा इलाका चिन्हित किया गया है, लेकिन इस मिसाइल टेस्ट से पहले हिंद महासागर में चीन की हरकतें एक बार फिर बढ़ गई हैं। तीन चीनी सर्विलांस और रिसर्च वेसल जैसे कि शी यान 6, शेन है ई हाओ और लेन है 201 एक साथ हिंद महासागर क्षेत्र में नजर आ रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक चीनी जहाज एक तरह से भारत के युद्ध संबंधित तकनीक को करीब से देखने के लिए उनकी जासूसी कर रहे हैं। भारत को चीन के इस कदम का आभास हो गया है। यही वजह है कि चीन ने अब अपना मिसाइल टेस्ट शेड्यूल प्रोग्राम में बदलाव किया है, जिससे कि चीन की नज़रों से बचा जा सके। सबसे बड़ा कारण बना चीन का रिसर्च वेसल यानी कि शी यान 6, जिसे चीन वैज्ञानिक मिशन बता रहा है, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार यह एक हाईटेक स्पाई शिप है। शी यान 6 अंडमान के दक्षिणी हिस्से के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में मौजूद है। इसी वजह से भारत को अपना पहला तय किया गया मिसाइल टेस्ट यानी कि 2527 नवंबर टालना पड़ा। अब वही टेस्ट 1 से 3 दिसंबर के बीच होगा। अब जब उम्मीद है कि यह चीनी जहाज इस क्षेत्र से हटकर मॉरिशस की ओर बढ़ जाएगा। वर्तमान में तीनों चीनी जहाज अलग अलग जगहों पर सक्रिय हैं। पहला है शी यान 6, जो कि जासूसी क्षमता वाला जहाज भारतीय मिसाइल रेंज की निगरानी कर सकता है। पानी के भीतर की गतिविधियों को ट्रैक करने वाले उन्नत सेंसर लगे हैं। मिसाइल लॉन्च, ट्रांजेक्ट्री और सिग्नल इंटरसेप्शन में सक्षम है। दूसरा है शेन है ई हाउ यानी कि गहरे समुद्र का सर्वे जहाज है। ये मालदीव के आसपास सक्रिय है। 7000 मीटर तक जाने वाली डीप सी सबमर्बल्स तकनीक है। इसमें समुद्र तल मिनरल और अंडर सी केबल रूट की मैपिंग करता है। यह डेटा सैन्य दृष्टि से बेहद संवेदनशील होता है। वहीं तीसरा है लैंड है 201 यानी कि ये सोनार सर्विलांस जहाज है। लक्षद्वीप के पश्चिम में सक्रिय है। समुद्र के भीतर की संरचना और गतिविधियों का सोनार डाटा जुटाता है। पनडुब्बी मूवमेंट और नेवल ऑपरेशंस की निगरानी में सक्षम चीन की यह रणनीति 2 मकसद पूरे करती है। पहला ये कि भारत के मिसाइल प्रोग्राम की जासूसी और संवेदनशील डेटा जुटाना। दूसरा, हिंद महासागर में अपनी मौजूदगी और दबदबा बढ़ाना। वहीं भारत के लिए यह चिंता इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि चीन लगातार ऐसे जहाज भेज रहा है। इस वजह से भारत को मिसाइल टेस्ट शेड्यूल बदलना पड़ता है। यह भारत की सामरिक गतिविधियों में सीधा हस्तक्षेप माना जा रहा है। ऐसे में भारत ने चीन की नज़रों से बचकर मिसाइल टेस्ट शेड्यूल करने का प्रोग्राम बनाया है। अब सवाल ये भी उठता है कि अब आगे क्या? तो दरअसल भारत ने नया नोटम जारी कर साफ कर दिया है कि मिसाइल टेस्ट टाला गया है, रद्द नहीं हुआ है। अगला टेस्ट विंडो 13 दिसंबर तक की गई है, मतलब 13 दिसंबर तय की गई है। अब सबकी नज़र इस पर होगी कि क्या चीन का शी यान 6 इस क्षेत्र से दूर जाता है या फिर एक बार फिर भारत को अपनी टेस्टिंग रणनीति बदलनी पड़ेगी। यह भारत चीन प्रतिस्पर्धा अब जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र में भी गर्म हो रही है। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।